क्या होती उतरन। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी कल रात के लिए। तुमने मुझे बताया तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में हाथ डाल के मेरी सांस खींच ली हो बाहर। My world, my life, everything just froze. मैं उस सब में भूल गया कि मुझे तुम्हारे आंसू पूछने। पूरी रात नहीं आया तुम्हारे पास, इसी उलझन में बैठा रहा। बच्चा, मेरा बच्चा, मुझे बच्चा चाहिए, ये कहते कहते पता नहीं कब और कैसे वो मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन गई। मैंने रियलाइज ही नहीं किया। और फिर मैंने उगता सूरज देखा, मुझे तुम्हारी आंखें याद आई, तुम्हारी मुस्कुराहट याद आई। समझ में आया कि तुम ही तो हो। तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। एक बार पहले भी तुमने मुझसे ये सवाल पूछा था और आज किस्मत ने मुझसे ये सवाल पूछा। मैंने उस वक्त भी तुमसे यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूं। बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हीं को चुनूंगा। चाहे इंसान हो या तुम्हारा भगवान, जिसका दरवाजा मुझे खटखटाना होगा मैं खटखटाऊंगा। तुम प्लीज भरोसा रखो मुझ पर। ठाकुर साहब, मैं जानता हूं जो प्यार एक पिता दे सकता है वो एक पति नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी एज ए रिक्वेस्ट मैं चाहता हूं कि आज का दिन मैं तपस्या के साथ बिताऊं। इस पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसका मूड ठीक नहीं हुआ तो कल सुबह ही आपके पास ले आऊंगा। बेटे, कल आप जब घर आए थे तो किसी वजह से हम आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे।
आज जब हमने आपका प्यार तपस्या के लिए देखा तो हम और दिव्या दोनों ही इस बात से निश्चिंत हो गए हैं कि तपस्या ने एक बहुत ही अच्छे इंसान का हाथ थामा है। कि हर सुख दुख में आप हमेशा तपस्या का साथ दें। चलते। मौसी जी, आप यहाँ क्या करेंगी? आज इन दोनों को अकेला रहने दीजिए, आप हमारे साथ घर चलिए। उन्हें छोड़कर अभी आए। क्या कर रहे हैं? चलना, सारी तैयारियां हो गई? जी माँ से। मिठाइयाँ वगैरह सब हो गया? और मेहमानों के लिए तोहफे सब आ गए। अच्छा, अरे कितनी देर बाकी है अभी? बस हो गया मालकिन। माई, मैंने आपसे कहा था सीधी सादी रस्म रखते, और आप भी ना। क्या किया है बेटा? बस घर सजाया थोड़ा सा। हमारा बस चलता तो पूरे शहर को न्योता देते। लगता है तुमने कुछ खाया नहीं। चलो थोड़ा सा कुछ खा लो। माई, जरा भी भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो बेटा। भाभी आराम से बैठी। ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहते बेटा, थोड़ा सा तो खा लो। और तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं माई। कान्हा कैसा है? अच्छा। अच्छा है। तुझे पता है मैं तुझे ही मिलने आई हूँ। अम्मू, आना। नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते। अम्मू आंटी, मैं आपको एक बात बोलूं? मेरे दोस्त है, उन्होंने मुझे आई लव यू कहा। मुक्कू को भी और मैया को भी, और मैया की किससे ली? कितना बोलता है तू?
आओ दामिनी, बैठो। चंदा, हमारी समदन के लिए नाश्ता ले आओ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं घर से ही आई हूँ, नाश्ता कर कर आई हूँ। आज तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। आज तुम्हारी बेटी की गोद भराई है। कुछ ही दिनों में तुम नानी बनोगी और हम दादी। ऐसा सुख जिंदगी में मिल जाए तो हम माओ को और क्या चाहिए। आओ बैठो, हम नाश्ता भेजते हैं। बैठ। बैठना। कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब कितना ख्याल रखते हैं तेरा, हाँ? नौकरानी नौकरानी होती है और मालकिन मालकिन। ये फर्क ऊपर वाले ने ही किए। हाँ मौसी, दामिनी जी ने आज तक क्या दिया है? नौकरों को लेने की आदत होती है, देने की नहीं। अरे हिचकी, तू रो क्यों रही है? देख, अब तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, ये आंसू नहीं। सच कह रहे हैं हम, उसी चुहिया की नजर लगी है टप्पू को। टप्पू उससे मिली और इधर रिपोर्ट आई कि हमारी टप्पू मां नहीं बन सकती। नजर लगी नहीं लगी इससे क्या फर्क पड़ता है मौसी जी। हम तो बस तपस्या की जिंदगी में आए सूनेपन के बारे में सोचकर घबरा गए। क्या कमी है हमारी टप्पू में? इस घर की उतरन पर पली बड़ी वो चुहिया, गहने, कपड़े, बच्चे सब मिल रहा है उसे, और हमारी टप्पू की कोख खाली। जब भी उस चुहिया को गर्भवती हालत में देखते हैं तो खून खौलने लगता है हमारा। दिव्या जी, आज हमें इच्छा के घर गोद बधाई के लिए जाना है। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमारी बेटी को इतना गहरा सदमा पहुंचा है। अपनी बच्ची खोई है उसने, आगे कोई उम्मीद भी नहीं है, और ऐसे में हम किसी और की गोद भराई में जाए, किसी और की खुशी में शामिल हो, नहीं होगा हमसे, नहीं सह पाएंगे हम रो पड़ेंगे। दिव्या, क्या हम अपनी बेटी का दुख नहीं जानते? मां ना बनने के दुख से बड़ा दुख किसी लड़की के जीवन में और क्या हो सकता है?
लेकिन दिव्या, हमारी बेटी का दुख ऐसा कारण तो नहीं कि हम किसी के सुख में शरीक ना हो सकें। क्या इच्छा की गोद भराई में ना जाने से तपस्या का दुख कम होगा? नहीं दिव्या, हम जाएंगे और आशीर्वाद भी देंगे। जीवन में जो हम देते हैं वही पाते हैं। दिव्या, हो सकता है कि हमारे अच्छे कर्मों से हमारी बेटी के जीवन में जो खालीपन है वो दूर हो जाएगा। और आखिरी इच्छा हमारी ही तो बेटी है, हम जरूर जाएंगे। वो हमारी बेटी नहीं, हमारी बेटी जैसी है। और तपस्या, उसके दुख की कोई कीमत नहीं है। देखिए, हम तो कहते हैं आप भी मत जाइए। दिव्या, आप नहीं जाना चाहती तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। अकेले ही चले जाएंगे। जोगी ठीक कह रहे हैं। हम सब कुछ भुलाकर गोद भराई की रस्म में जरूर जाएंगे। हम आशीर्वाद देंगे तो हमारी टप्पू को भी सबका आशीर्वाद मिलेगा। और दिव्या, अजन्मे बच्चे के साथ कैसा बैर? वैसे भी हमारे समाज में गर्भवती स्त्री को आशीर्वाद ना देना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। दिव्या, जोगी, हम आपके साथ चलेंगे गोद भराई की रस्म में। क्या वक्त की नजाकत को समझा कर दिव्या, तू और तेरी बेटी गुस्से में फैसला लेते हो। इस वक्त तुझे जोगी को नाराज नहीं करना है। जोगी को उस चूहिया और उसकी मां के साथ अकेला नहीं छोड़ना है तुझे, क्योंकि पता नहीं वो दोनों माँ बेटियां कब क्या जादू कर दें जोगी पर। बाकी तो राम ही राखे।